नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जनरल आप छत्तीसगढ़। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ राज्य को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है, खासकर सचिव संघ को, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में यह सूचना जारी किया गया था और घोषणा पत्र में भी जारी हुआ था कि जैसे ही हमारी भाजपा की सत्ता आएगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, उसके पश्चात पंचायत के सचिवों का, जो कि कोई संविदा में और कोई दैनिक दिनचर्या की स्थिति के हिसाब से कार्य कर रहे थे, उनको यह आश्वासित किया गया था कि उनका भी शासकीयकरण हमारा शासनकाल आने के पश्चात किया जाएगा। किंतु आज पर्यंत यह स्थिति देखने को नहीं मिली, परंतु स्थिति यह देखने को विपरीत दिशा में मिल रही है कि ग्राम पंचायत के जितने सचिव हैं और कर्मचारी संघ हैं वह हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ग्राम का विकास कार्य, निर्माण कार्य पूर्ण रूप से अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और इसके पश्चात विगत कई दिनों पूर्व से हमने कई ब्लॉकों में जनरल आप छत्तीसगढ़ टीम के माध्यम से सर्वे किया और अवलोकन किया, यथा स्थिति जानने का प्रयास भी किया। उस दौरान हमें यह पता चला कि सचिव संघ की जो मांग है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत बस्तर संभाग जो आता है और जहां पर सचिव कार्यरत हैं, उनकी मात्र एक सूत्री ही मांग है, शासकीयकरण करना। और शासकीयकरण करना इनका मांग भी नाजायज नहीं है, जायज है, क्योंकि सरकार ने पूर्व में ही कह चुका था और घोषणा पत्र में भी जारी किया था कि सचिवों की शासकीयकरण, नियमितीकरण किया जाएगा। किंतु सचिवों के द्वारा विगत कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी, धरना प्रदर्शन करने के बाद भी, जिला मुख्यालय में जाकर अपना पक्ष रखने के बाद भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुख्य कलेक्टर साहब हैं बस्तर जिला के, ज्ञापन उनको लेना था। अभी स्थिति यह देखी जा रही है कि ग्रामीण से भी कोई व्यक्ति, अगर गांव वाले भी आते हैं किसी प्रकार का ज्ञापन या शिकायत देने के लिए, तो कलेक्टर साहब हरीश एस स्वयं सम्मुख नहीं होकर सीपी पटेल को सामने करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके सवालों का जवाब हमारे अपर कलेक्टर साहब दे देंगे और आपका जो ज्ञापन है उसको वही स्वीकार कर लेंगे। तो हमारा यह कथन है, फिर जिलाधीश का महत्व ही क्या है, जब जिलाधीश कर्मचारी के प्रति स्थिति परिस्थिति को देखते हुए जब वह निर्णय नहीं ले सकता, निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता, तो फिर उस जिलाधीश का क्या ही महत्व है। और जानने का यह कोशिश करेंगे साथियों कि इसके बाद का जो कार्यक्रम है हमारे सचिव संघ के कर्मचारियों का, वह किस प्रकार से कदम उठाएंगे और क्या क्या कार्रवाई करेंगे, कब दिल्ली कूच करेंगे, कब रायपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। और विगत 2 दिन पूर्व से अभी विष्णुदेव साय, जो कि सुशासन की बात करते हैं, 2 दिन से बस्तर प्रवास पे हैं। हर समस्या पे उनकी नजर जा रही है, सचिवों के समस्या पे उनकी नजर क्यों नहीं जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या ऊपर के जनप्रतिनिधि, उच्च जनप्रतिनिधि बस्तर का विकास क्या वाकई में चाहते हैं या ना चाहते हैं? आइए जानने की प्रयास करें। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, वैदिक गारंटी करनी होगी, वैदिक गारंटी करनी होगी, पंचायत सचिव को, पंचायत सचिव को, पंचायत सचिव को। दादा, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम रूप सिंह बघेल। क्या लगता है दादा, इतने दिनों से आप लोग लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हो, ब्लॉक स्तर पे भी, उसके बाद सभी ब्लॉक वाले जाके जिला स्तर पे भी बैठे, और एक नॉर्मली रूप से अपर कलेक्टर के माध्यम से आपके संघ के ज्ञापन को स्वीकार किया गया, क्या लगता है कार्रवाई होगी? जी, कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा एक सूत्री मांग है शासकीयकरण। शासन को इस मांग को, जायज मांग को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का पूरा 1 माह हो गया हड़ताल पे बैठे हैं पंचायत सचिव। ग्राम पंचायतों में पानी, जाति, निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब के लिए ग्रामीण परेशान हो गए हैं, किसी का काम नहीं हो रहा है। निर्माण काम ऐसी अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा बंद है। इसलिए शासन को जल्द से जल्द सचिवों का जायज मांग पूरा करना चाहिए, ताकि हम लोग भी जल्दी से ग्राम पंचायत में जाएं और हमारा काम सुचारू रूप से कर सकें, संचालित कर सकें। जी, आपको क्या लगता है कि अभी जो लौंडीगुड़ा ब्लॉक में सचिव संघ के समर्थन के लिए सरपंच संघ भी उपस्थित हुआ था,
तो आपके ब्लॉक में क्या सरपंच लोग का सपोर्ट है या नहीं है, क्या है? यहाँ भी है, बस्तर ब्लॉक में भी हमारे सरपंच, नवनिर्वाचित सरपंचों ने समर्थन दिया है। जब तक आपकी जायज मांगे पूरा नहीं होती हम आपके साथ हैं कहकर हमारे सरपंच संघ बस्तर ब्लॉक के भी समर्थन दिए हैं। और एक चीज बताइए दादा मेरे को, जैसे कि अभी विगत 2 वर्ष पूर्व से डबल इंजन, ट्रिपल इंजन या चौबल इंजन कहिए, ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार आई है और उसके पश्चात 2 वर्ष पूर्ण हो चुके कार्य अवधि के, और अभी तक सरपंच लोगों को उनका अधिकार, मूल दायित्व या कार्य करने का आदेश, इस टाइप का कुछ अभी से ऊपर से आदेश नहीं आया है। तो 2 वर्ष बीत चुके और 3 वर्ष में क्या ही विकास और निर्माण कार्य हो पाएगा? अभी तक तो सरपंच को उसका अधिकार पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे होगा विकास गांव का? ऐसे हालात रहेंगे तो कैसे होगा विकास? सरपंचों का अभी क्या है जो बताइए, आप बताइए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, हाँ जी, मात्र छलवा है। मोदी के नाम पर इन लोग वोट ले रहे हैं, मगर बस काम होने के बाद अपना मतलब ये कर्मचारी भूल जाते हैं। वास्तव में यदि हमसे जो मोदी की गारंटी में हम लोग जो 30 साल से विगत हम पंचायत सचिव डटे हुए काम कर रहे हैं पंचायत स्तर पर, चाहे जो भी हो, निर्माण कार्य हो, चाहे पेंशन हो, चाहे जो भी हो, जितने भी है, सभी काम को हम लोग सुचारू रूप से ग्राम पंचायत पर संचालन कर रहे हैं। और इनको 7/7/2024 को माननीय मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री एवं विधानसभा भूतपूर्व मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा सचिव स्थापना दिवस के दिन भी घोषणा किया गया कि आपका एक सूत्रीय मांग है, आप जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे 1 महीना के अंदर। लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, सब पंचायत चुनाव भी खत्म हो गया, हम बजट में न आने के कारण से पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव आक्रोश हो गए, और जिस कारण से अब 1 दिन का धरना वहां पर रायपुर विधानसभा में घेराव हुआ। उसके बाद 18 तारीख से लगातार पूरा 146 विकासखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। उसके बाद 8-9 तारीख से अपना कर्मिक भूख हड़ताल चालू हो गया। उसके बाद भी हमारे कवर्धा जिला के 3 साथी हमारे प्रदेश के हमारे सचिव साथी हाई अटैक में उनका मृत्यु हो चुकी। इसके भी गंभीर सोचना चाहिए शासन की, क्योंकि हमका कोई अब बड़ा मांग नहीं है, हम तनख्वाह के लिए मांग नहीं करें, बस हमारा एक शासकीकरण मांग है। कई हमारे अभी मतलब हमारे साथी रिटायरमेंट हो गए, उनको एक ऐसा मतलब रिटायरमेंट होने के बाद कोई पूछने वाला नहीं, बस उसके लिए एक ऐसे लोगों के लिए भी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जो सचिव के जो कार्य होते हैं, ये एक ऐसा पद होता है कि ग्रामीण के अंतर्गत, गांव के अंतर्गत किसी भी ग्रामीण को अगर फायदा दिलाना है शासन की योजनाओं का, तो सचिव जो होता है ये मुख्य कड़ी होता है ना? तो ऐसी स्थिति जब बनी रहेगी, जबकि हमारे देश में 29 राज्य हैं, आपको शायद संज्ञान में होना चाहिए, 29 राज्य हैं, 29 राज्य में मात्र छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पे आज तक सचिव संविदा के पद पर ही कार्यरत हैं। क्या लगता है आपको, बाकी राज्य के सचिवों को शासकीकरण का अधिकार प्राप्त है, उनको नियम उनके ऊपर फॉलो हो रहा है, तो क्या छत्तीसगढ़ क्या भारत देश से अलग देश में बसता है? यहाँ के लिए क्या अलग नियम लागू करना चाहिए? आपको लगता है कि उपेक्षित किया जा रहा है आप लोगों को? पता नहीं शासन का क्या मनसा है, शासन का हम तो भरोसे में तो मध्य प्रदेश में भी आप देख लो, वहां भी सब शासकीकरण है, राजस्थान देख लो, जहां भी देख लो आप, जिस भी राज्य में जाके देख लो, हर जगह तो शासकीकरण है। तो क्या लगता है आपको, क्या छत्तीसगढ़ वालों के साथ और बस्तर संभाग वालों के साथ क्या उपेक्षितकरण किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है, क्या लगता है हमारे साथ? हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सचिव होना हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। पहले तो हम लोग एमपी में रहे, आप लोग भी उठ जाइए ना थोड़ा, हेलो उठिए। एमपी में रहे, उसके बाद अलग होने के बाद एक आशा था कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया तो कम से कम इसको शासकीय मतलब कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, लेकिन वो भी हमारा आज तक नहीं मिल पाया। क्योंकि 100 दिन की आ जाइए ना, इधर आ जाइए भैया, इधर आइए। एक कथन मेरा और है, जिस प्रकार से आप अभी कह रहे हैं कि शासकीकरण हमारा भी होना चाहिए, तो वाकई में होना चाहिए, हम भी मानते हैं होना चाहिए, लेकिन ऐसे कर्मियों के प्रति आपका क्या सोच है, क्या आपका कथन है जो अपना दैनिक वेतन भोगी से सचिव पद में लगने के बाद रिटायरमेंट तक हो गए हैं, रिटायरमेंट के कगार पर आ भी चुके हैं, और आगामी भविष्य में जब आप दैनिक वेतन भोगी की गिनती में आओगे, संविदा की गिनती में आओगे, तो पीएफ जो प्रोविडेंट फंड होता है, सेवानिवृत्ति के बाद जो राशियां मिलती हैं परिवार की सुरक्षा निधि के हिसाब से,
वो क्या प्राप्त हो पाएंगी ऐसे सचिवों को? बस अभी एक पूर्व सरकार ने हमारे साथ एक की है वो उपादान राशि, वो बस वो 16 गुना 16.5 गुना वही वेतन का वही एक आशा दिख रहा है। अभी जो भी जितने भी हो रहे हैं उनको वही लाभ मिल रहा है और बाकी कोई रास्ता नहीं है। जब तक हमारा शासीकरण नहीं होगा तब तक तो हमको कोई और दूसरा लाभ मिलना संभव नहीं है। अच्छा जी, और नेता लोग के लिए है, नेता लोग के लिए है, उनके लिए तो है भाई, उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनता ना, कोई मेयर नहीं बनता ना, कुछ नहीं बनता, बस ठक ठक ठका दिए उनका काम पूरा हो जाता है। कितनी गंभीर की बात है, लेकिन हमारे यहाँ के कर्मचारियों के लिए नहीं है। अभी बस्तर ब्लॉक से भी कई ग्रामीण एकत्रित होके गए थे जोरा नाला का घेराव करने के लिए और वहां का बांध को हटाने के लिए, ताकि हमारी इंद्रावती नदी का आप देख रहे हो जो प्राणदायिनी जिसे कहा जाता है, वह खुद ही एक बोलना चाहिए बांझ के रूप में, औरत जो बांझ होती है ना उस प्रकार की इंद्रावती माता बांझ हो चुकी है। अब वो कारण कोई भी रहे, रेती तस्कर रहे, रेती माफिया रहे, मुरुम माफिया रहे, जो भी रहे, तो क्या लगता है आपको इससे क्या ये अच्छी बात है इस प्रकार का चोरी करना? या सरपंच लोग स्वयं, मैं बॉन्ड का भी बनाया हूँ, बॉन्ड के सरपंच का भी कहना है कि हम ही ने कहा था निकालने के लिए, लेकिन विभाग क्यों बैठा है, खनिज विभाग, क्या कारण है? और सब उसके लिए हम लोग तो पंचायत वाले, हम लोग तो उसके लिए पूरा मतलब वो करने के लिए तैयार हैं, हम करते हैं। लेकिन क्या करें, कोई कोई पंचायत में ऐसी करते होंगे तो उसको तो हमको पंचायत के तो मनमानीकरण करना गलत है ना? पूरा गलत है। हम गलत तो है। उसको एनओसी हम कोई पंचायत सचिव नहीं देता है, नहीं देता। हाँ देते ही नहीं हम लोग। चाहे जो भी जगह से ले जाते हैं रेती, हम लोग पंचायत वाले सचिव लोग हम लोग लेते, क्योंकि 2 पैसा रॉयल्टी है, ग्राम पंचायत देके उसमें ग्राम पंचायत कार्य के लिए काम, उसका निर्माण कार्य में, विकास कार्य में काम आएगा वो राशि। हम तो वही चाहते आ रही, पंचायत राज अधिनियम के तहत भी है। खैर अभी उस सब्जेक्ट को छोड़िए, आप उस सब्जेक्ट की बात हम दूसरे दिन कर लेंगे। अभी वर्तमान में आप अपनी समस्याओं के प्रति सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार का ही संदेश देना चाहते हैं कि अभी हम लोग जैसे नवनिर्वाचित अभी सरपंच लोग आए हैं और विगत 2 महीना पूर्ण हो चुका है, उनको पदभार नहीं मिला है, हमें भी दुख है और हमें हमारे पदभार भी नहीं मिला है महोदय और किसी भी प्रकार का अधिकार भी नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं शासन से, आपके चैनल के माध्यम से जल्द से जल्द हमारा एक सूत्री मांग को पंचायत सचिवों को शासीकरण किया जाए और हम तुरंत हम लोग अपने जाएंगे और अपने पंचायत के काम को करेंगे और अच्छा से चलाएंगे, शासन को आगे बढ़ाएंगे। यदि हमारा करेगी तो, और नहीं करेगी तो आने वाला साल में खुद भुगतेगी शासन। उतना तो हम दम रखते हैं पंचायत सचिव। बिल्कुल, जनता ही जनार्दन है भाई, जिस चीज के लिए हम काम करने का, हम जनता को परेशान नहीं करे भाई, हमारा पेट को देखे, हमारा परिवार को देखे। हम 30 साल से सेवा दे रहे हैं, कई साथी हमारे मर गए, सही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के सुध रहे, उनके घोषणा पत्र में मोदी के नाम पे इन लोग बस नाम ले रहे हैं, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। क्या गारंटी है बताइए? घोषणा पत्र में जारी होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं। कहीं ऐसा नहीं लगता है घोषणा पत्र के पन्नों को पलट दिया गया हो? वो जाने, शासन जाने, वो अब पलट दिए क्या दिए हमको नहीं मालूम, लेकिन हम उस बात को जानते हैं। उनके पास जो खुद आके उन लोग हड़ताल पर, पंडाल पर आके बोले, आज वो लोग नहीं आ रहे हैं, बताओ, बात करने से मुकर रहे हैं। अभी यहाँ भी पंचायत मंत्री से जाके, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को आप कैसे कहोगे कि वो आदिवासी जनहितैषी नेता है? आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। अब आदिवासी जनहितैषी नेता बोल सकते हो? क्योंकि हम जनहितैषी होते तो इतने लोगों को परिवार, कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, हम लोग बस शासीकरण के ही मुद्दा है। चुनाव के दौरान तो बहुत वो लगाया जाता है नारा कि हम आदिवासियों का विकास करेंगे, हम आदिवासियों के जनहितैषी नेता हैं, हमको वोट दो, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। ये सब क्या है? ये झूठा आश्वासन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ नहीं बोल सकते भाई, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, नेता लोग को हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे प्रति हमारा जो मांग है उसके बारे में हम बोलेंगे। मांग के लिए और कोई कुछ बोलना चाहेगा भैया? बोलना है, जानकारी आदमी कोई बोल दो। आइए, हो गया, आइए आइए, आप तो अध्यक्ष हैं, आइए। कौन है? अच्छा वो है। आपका शुभ नाम बताएंगे महोदय? मेरा शुभ नाम गंगूराम कुर्रे है जी। हम लोग 1995 से सचिव का कार्य करते आ रहे हैं। जी जी जी। लगभग 29 विभाग से 200 प्रकार के काम को हम लोग करते हैं। जी। शासन का जो भी आदेश हो, चाहे छोटा से छोटा काम भी हो, हम लोग पंचायत सचिव न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और सब काम को करते हैं। हम लोग लगभग 30 साल हो गया और कई हमारे सचिव साथी रिटायरमेंट के कगार पर हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट हो। उन्हीं के प्रति मेरे को जानना था, आपकी संवेदना क्या है? हाँ, रिटायरमेंट होने के पश्चात बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है? बूढ़ा आदमी जो जवानी में जो काम कर सकता वो तो नहीं कर सकता। घर में रह करके अपना
जीविकोपार्जन करेगा। इसलिए चाहते हैं कि इतना साल हम सरकार का काम किए, 30 साल, उसके बाद घर में जाकर के हम पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, वो उचित नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, इतना साल होने के पश्चात हमारा शासकीकरण कर दे, हम उसके जीवन भर आभारी रहेंगे। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा शासन से निवेदन कर रहे हैं भैया, शासकीकरण कर दे, और क्या बोलेंगे। अब देख सकते हो साथियों, जिस प्रकार से बस्तर ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायत के सचिव इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के पश्चात विष्णु का जो सुशासन है और उसके 2 वर्ष के जो कार्यकाल है उसके ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, यह कह सकते हैं कि अनेक सवाल, अनेक प्रश्न पैदा हो रहे हैं, जो कि शासन की योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन करता है, यथार्थ धरातल पर उसको निर्माणाधीन कार्य करता है, गांव का विकास करता है। जब ऐसे व्यक्ति को और ऐसे पद की गरिमा को सरकार अपने संज्ञान में लेकर त्वरित अगर इसका निराकरण नहीं करती है, तो कैसे ही कहा जा सकता है कि गांव का विकास होगा, बस्तर का विकास होगा। यह तो स्थिति वैसे ही नजर आ रही है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने का एक ही कारण था कि जो भी सरकार की योजनाएं थी वो मध्य प्रदेश के निवासी अपना लाभ उठा लेते थे और छत्तीसगढ़ राज्य तक पहुंचने नहीं देते थे, जिसकी वजह से वर्ष 2000 में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बने स्वर्गीय अजीत जोगी, जिन्होंने प्रयास किया और मध्य प्रदेश से विभाजित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना होने के बाद लगातार यह देखा जा रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ को छोड़कर आप सरगुजा के एरिया में चले जाइए या बस्तर संभाग के एरिया में चले जाइए, दोनों जगह, खासकर बस्तर, यहाँ पर सिर्फ जनप्रतिनिधियों को मतदान और मत से ही मतलब होता है, यहाँ के विकास कार्य से कोई मतलब नहीं। यह तो स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत। कितने आक्रोशित और कहना चाहिए कि कितने निराशाजनक शब्दों के साथ अपना बयान प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ के सचिव। सरकार को इस विषय को त्वरित संज्ञान में लेकर इनके समस्या का समाधान करना चाहिए, अन्यथा विष्णु का सुशासन में विष्णु के कुशासन का शब्द जोड़ने में समय नहीं लगेगा साथियों। नमस्कार।